हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपके सामने ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बच्चों, ये टाइम एंड वर्क को रिलेट करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है इसमें टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगेगा। देखिए क्या कह रहा है। 6 men and 10 women कैन फिनिश मेकिंग अ पॉट्स इन 8 days। ठीक है बच्चों। और कह रहा है while the 4 men and 6 women can finish it in 12 days। आपको बताना है find the time taken by the 1 man alone for that of 1 woman alone to finish the work। ये आपको बताना है कि एक आदमी जो है कितना टाइम लेगा उस वर्क को कंप्लीट करने का। फाइंड द टाइम टेकन बाय द 1 man alone फ्रॉम दैट ऑफ 1 woman alone टू फिनिश द वर्क। मतलब एक तरीके से ये है कि दोनों की तुलना करनी है, तो आपको यहाँ पर दोनों के वर्क कंप्लीट करने के डेज निकालने हैं। तो टाइम एंड वर्क की बहुत अच्छी अप्रोच लगने वाली है। तो चलिए हम मान लेते हैं लेट मैन टेक एक्स डेज टू फिनिश द वर्क। मैन टेक एक्स डेज टू फिनिश द वर्क अलोन। बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से समझना। मान लिया आपने जो मैन है वो एक्स दिन में काम पूरा कर देता है। तो क्या पढ़ते थे हम लोग, एक्स डे में काम पूरा। और काम पूरे को हम कितना वर्क मानते थे, 100% वर्क, है ना। बेसिक अप्रोच से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो एक्स डे में 100% मतलब 100 इंटू परसेंट का मतलब 1/100 वर्क। मतलब बच्चों 1 वर्क मतलब एक्स डे में कितना काम करेगा इंसान, 1 वर्क। तो जब एक्स दिन में एक काम कर रहा है तो बच्चों एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट ये पहली लाइन, 1/x वर्क। अब आ जाइए वुमन के लिए। तो मैं मान लेता हूं लेट मैन टेक, तो मैंने x लिया, वुमेन टेक y डे। MAN आएगा, नहीं तो प्लूरल हो जाएगा, y डेज, राइट। मतलब बच्चों y डे में वुमन के द्वारा अगेन 100% मीन्स 1 वर्क। सो 1 डे में हाउ मच, 1/y वर्क। तो 1 डे में कितना हो गया, 1/y वर्क। अब बच्चों आगे करते हैं। तो हमने मैन का एक्स डेज आ गया, इसका वुमेन का वाई डेज में, तो 1 डे का वर्क आ गया। देखो बच्चों कह रहा है कि 6 आदमी और 10 यहाँ पे वुमेन मिल करके काम को 8 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ओके, मतलब 8 डेज में 6 men and 10 women कैन मेकिंग अ पॉट इन 8 डेज। मतलब 8 दिन में काम पूरा। तो आपने देखा है कि एक आदमी का एक दिन का काम, एक आदमी का एक दिन का काम कितना है, x/6 की 6/x, 1/x कितना है, 1/x है। एक आदमी का एक दिन का काम है 1/x। तो यहां पर कितने आदमी है, 6 आदमी है। तो एक दिन का काम यहाँ पे एक आदमी का 1/x है और 8 दिन में काम हो रहा है। तो मतलब सबसे पहले 6 मैन का मैं काम निकालूंगा। तो 6 लोगों का काम कितना होगा, बोलो बच्चों, 6/x। अच्छा ये एक दिन का काम है, तो 6 लोगों का काम मल्टीप्लाई बाई 8 दिन में 8 डेज, मतलब 6/x इंटू 8। बोलो 48/x आया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। मतलब 6 मैन 8 दिन तक काम करें और अगला है 10 वुमेन, ये भी कितने दिन तक काम करे, 8 दिन तक। तो देखो मैं बनाता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 मैन प्लस 10 वुमेन
6 आदमी हैं और 10 वुमेन हैं और मिल करके इन्होंने कितने दिन में काम किया? इन्होंने 8 डेज काम किया और 8 डेज में हो गया। जब इन्होंने काम कर दिया तो पॉट बन गया। पॉट बन गया मतलब 100% वर्क। 100% वर्क मतलब यहाँ पे लिख सकते हो 1 वर्क। बोलो यस और नो, क्योंकि काम पूरा हो गया भाई, तो काम पूरे को क्या लिखेंगे? 1 वर्क। तो बच्चों 6 दिन, 6 लोगों का काम, भाई एक आदमी का काम एक दिन का 1/x है, तो 6 दिन का काम कितना होगा? 6/x। एक वुमेन का काम 1/y है, तो 10 वुमेन का काम कितना होगा? 10/y मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स टू हाउ मच? 1। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर देता हूं इसको। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8 6 48/x, या आप चाहें तो 1/8 को यहाँ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1/8 को करूं कि इसको करूं? बोलो क्या चाहते हो आप? 1/8 को करोगे तो थोड़ा छोटी इक्वेशन बन जाएगी, बस इतना फायदा है। बट चलो चलो अभी इसको ऐसे ही कर लो। 48/x प्लस 80/y इक्वल्स टू कितना हो गया? 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ठीक है, बाद में कर लेंगे जो हमको सिंपल करना होगा। अब आ जाओ भाई दूसरे केस में, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन भाई साहब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सीन कह रहा है? कह रहा है कि अगला, ये 8 दिन में तो हो गया पहला सीन। वाइल 4 मैन एंड 6 वुमेन कैन फिनिश इट इन 12 डेज। मतलब 4 लोग हो गए और 6 वुमेन हो गई, तो ये 12 दिन में खत्म हो रहा है। तो इसके लिए बनाते हैं अपन 4 मैन एंड 6 वुमेन इनटू 12 डेज इक्वल्स टू काम कंप्लीट। 4 मैन प्लस कितनी वुमेन है? 6 वुमेन, कितने दिन तक काम किया? 12 डेज तक काम किया और काम कंप्लीट हो गया, मतलब कितना बेटा? 1 वर्क, राइट? ठीक है ना? 4 मैन का काम कितना होगा? 4/x। भाई एक इंसान का काम 1/x है, तो 4 इंसानों का काम 1/x होगा। और ये कितना हो गया? 6/y मल्टीप्लाई बाई हाउ मेनी डेज? 12 डेज इक्वल्स टू कितना? 1। बेटा 4 12 चौके 48, 48/x। ये देखो मिल गया कैंसिल होने के लिए, प्लस 72/, इक्वल टू कितना बच्चों? 1। रिलेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब 1 और 2 को हमको सॉल्व करना है। बच्चों आप चाहो तो यहाँ पे अपने फायदे के लिए 1/x को u ले लो और 1/v को क्या ले लो? y ले लो। उल्टा बोल दिया, 1/y को आप v ले लो। तो मैं ये कह रहा था बच्चों, आप यहाँ पर 1/x को आपने u ले रखा है और आप 1/y को v ले लें, अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही हो तो। वैसे मेरे को दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि 48/x और 48/x बिल्कुल कैंसिल होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो आप इसमें इस चक्कर में ना उलझें, और उलझना भी है तो उलझ जाए, कोई ज्यादा फायदा या कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। तो आप लोग बताइए, डायरेक्ट सॉल्व करूं या यूं ही लेके सॉल्व करूं? है ना, यू भी लेके सॉल्व करेंगे तो x हट जाएगा, थोड़े समय के लिए u आ जाएगा और यहाँ पे v आ जाएगा। चलो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखता हूं सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? देखिए फर्स्ट इक्वेशन है 48/x प्लस 80/y इक्वल टू कितना? 1। एंड ये सेकेंड इक्वेशन है 48/x प्लस 72/y इक्वल टू कितना? 1। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहां लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन। तो बेटा ये माइनस करो, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी क्या हो गया? माइनस। बेटा ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। एक मिनट, एक मिनट, इंटू 12 डेज इक्वल्स टू 1 वर्क। यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, 1 - 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बच्चों देखिए यहाँ ऐसा करने पे हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो आंसर ऐसे भी आ सकता है। अब यदि ऐसे ही भी निकालने की बात है, चलो हम निकाल के दिखा देते हैं आपको, आंसर तब भी आपके पास में आ जाएगा। निकाल के दिखा देते हैं, चलो देखो कैसे आएगा। 80/y, मतलब कंसेप्चुअली हम गलत नहीं है, -72/y इक्वल्स टू 1 - 1 कितना हो गया? 0।
सो 80 माइनस 72 होल डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू कितना हो गया 0। बेटा ये 8 अपॉन वाई इक्वल टू कितना 0। सो वाई इक्वल टू, बेटा वाई ऊपर जाएगा, इक्वल टू 8/0। बेटा आंसर आ गया नॉट डिफाइंड। क्या गया आंसर? नॉट डिफाइंड। मतलब यहाँ पे वाई हमने क्या लिया था? वाई हमने लिया था नंबर ऑफ डेज, वुमेन टेक वाई डेज। तो इस सिचुएशन से वुमेन के डेज जो हैं डिफाइन नहीं हो रहे हैं कि कितने दिन उन्हें काम करना पड़ेगा। बट अभी हमारे पास एक्स हमको निकालना बाकी है, तो चलिए हम एक्स निकाल के आपको दिखाते हैं। आपके पास पहला इक्वेशन है 48 अपॉन एक्स प्लस 80 अपॉन वाई इक्वल टू कितना 1। सो लिखेंगे हम बाई इक्वेशन फर्स्ट 48 अपॉन एक्स प्लस कितना है 80 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 है। बच्चों 48 अपॉन एक्स प्लस 80 अपॉन वाई को मैं 80 इंटू 1 अपॉन वाई लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, इक्वल टू कितना 1। बेटा 1 अपॉन वाई मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को y की वैल्यू यहाँ इन्फिनाइट पुट करनी पड़ती, और आपको पता होना चाहिए दुनिया का कोई भी नंबर ऊपर बैठा हो और उसके नीचे इन्फिनाइट करोगे तो आंसर कितना आता है 0। बट फिर भी आपको प्रॉब्लम ना हो तो 1 अपॉन वाई की वैल्यू मैंने 0 निकाल रखी है। यहां से देखो, यहां से समथिंग अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है 0 है। तो चलो 1 अपॉन वाई कितना होगा 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि y इक्वल टू इन्फिनिटी है। सो 1 अपॉन वाई मतलब 1 बाई इन्फानाइट इक्वल टू कितना होता है 0। सो यहाँ पे 48 अपॉन एक्स प्लस 80 इंटू 0 इक्वल टू 1, तो ये बेटा पूरा 0 हो गया। सो 48 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो गया 1। आंसर x इक्वल टू 40। मतलब बेटा यहाँ पर मैन को कितने दिन लगेंगे काम कंप्लीट करने में 48 डेज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मकसद भी यही था, क्वेश्चन में पूछा भी यही था कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द मैन। हाँ, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन फ्रॉम दैट ऑफ वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैन के लिए कितने डेज आ रहे हैं 48 डेज आ रहे हैं। ठीक है ना? सो द मैन अलोन नीडेड 48 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ये नोट कर लें। और वुमेन के लिए कितने दिन लगने वाले हैं दिस इज नॉट डिफाइंड, नोट कर लें। बच्चों देखो यहां पर हमने क्या लिया था शुरुआत में कि जो वुमेन है वो वाई डेज में एक काम कंप्लीट करती है। हमने बोला था ना वुमेन को एक काम कंप्लीट में कितने दिन लगते हैं वाई डेज। तो वाई डेज में एक काम कंप्लीट करती है, तो 1 डे में वुमेन का काम कितना होगा 1 अपॉन वाई। बेटा वाई इन्फानाइट आया है आपका, तो मतलब 1 अपॉन इन्फानाइट इक्वल टू कितना 0। मतलब एक दिन में वुमेन ना के बराबर काम कर रही है। यहाँ पे 0 काम मतलब कोई काम नहीं कर रही है, बट एक दिन का काम है। तो अगर जो इंसान बिल्कुल भी काम ना करे तो उसका काम पूरा कब होगा? उसका काम पूरा होगा कयामत में, जब दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि काम ही नहीं कर रहा है। समझ गए ना? अब भाई जैसे आपने कहा आज हम काम नहीं करेंगे, कल भी काम नहीं करेंगे, परसों भी काम नहीं करेंगे, तो आपका काम कभी खत्म होगा क्या? कितने दिन काम चलेगा आपका? इनफाइनाइट डेज। कितने दिन काम चलेगा? इनफाइनाइट मतलब आप मर जाओगे मगर आपका काम कभी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ मैथ्स जो होती है ना, अब मैथ्स आपको ऐसी भाषा में तो नहीं बता सकती है, तो मैथ्स ने नंबर दे दिया कि जिस हिसाब से ये लेडीज काम कर रही है उस हिसाब से इसको कितने दिन लगेंगे इनफाइनाइट डेज। बट इनफाइनाइट डेज का मतलब उसका काम कभी हो नहीं पाएगा। समझ में आ गया? ये मीनिंग है। ये अलग से मैंने एक्स्ट्रा बात बताई। चलिए अब आंसर लिख लीजिए, नो, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। बोट कवर्स 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 7 hours. It covers 20 kilometer upstream and 30 kilometer downstream in 10 hours. Find the speed of the boat in still water and of that of stream. इतना मेरे बोलने से आपको मुझे पता है कि क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि ना तो आपको अपस्ट्रीम पता है ना आपको डाउन स्ट्रीम पता है। तो आइए पहले थोड़ी सी हम लोग कलाकारी चित्र पेंटिंग कर लेते हैं और आपको अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हम आपको बता देते हैं। ठीक है ना? चलिए
तो चलते हैं, थोड़ी सी पेंटिंग क्लास करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास हमारी नाव है, बोट है, नाव कह लो, बोट कह लो, जो कहना हो कह लो। तो ये भाई साहब अपने पास में नाव है और ये पानी शांत है, ये शांत पानी है। आप नाव को चला रहे हैं, कैसे भी चला रहे हैं, बाई इंजन चला रहे हैं, तो नाव की खुद की एक नेचुरल स्पीड होगी, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। बोलो होगी कि नहीं होगी? भाई आप नाव को चला रहे हैं बाई इंजन या हाथ से चला रहे हैं, तो नाव की एक नेचुरल स्पीड होगी, उसको क्या कहेंगे? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब दो चीजें हैं, एक है अप स्ट्रीम और एक है डाउन स्ट्रीम। तो पहले समझिए डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग होती है, नीचे की तरफ पानी बहता है इस तरीके से, और पानी में खुद में एक स्पीड हुआ करती है, जिसके कारण वो नाव को अपने साथ साथ बड़ी स्पीड में ले जाता है, और वो लोग भी नाव को चला रहे होते हैं। तो मतलब यहाँ पे दो स्पीड इन्वॉल्व हो चुकी हैं। एक नाव की खुद की स्पीड हमने मान रखी है कितनी बच्चों? x किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड तो इसे इंजन दे रहा है, और साथ ही साथ बेटा ये जो है, ये ये यहाँ पर जो पानी की स्पीड है, ये वाटर करंट है बेटा। लेट द स्पीड ऑफ वाटर बी y किलोमीटर पर आवर। अभी ये नाव नीचे आ रही थी, नीचे की तरफ, तो टोटल स्पीड कितनी बनेगी बेटा? टोटल स्पीड बताओ, x प्लस वाई या x माइनस वाई? बिल्कुल सही, टोटल स्पीड। भी ये जो स्पीड है बेटा, इसको आप बोलोगे डाउन स्ट्रीम स्पीड। क्या बोलोगे? डाउन स्ट्रीम स्पीड। दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये बन गई बेटा डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब आप यदि पानी के अगेंस्ट जा रहे हो, ये देखिए पानी इस तरीके से है, और आप जो है नाव लेकर के वापस लौट रहे हो। सुबह आप आए थे रिवर राफ्टिंग करने, अब रिवर राफ्टिंग होने के बाद वापस अपने स्टेशन जा रहे हो, तो पानी तो आएगा नीचे की डायरेक्शन में वाई की स्पीड से, बट आपको जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ किसकी स्पीड से? एक्स की स्पीड से। अब बताइए, दिस इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। तो ये बताइए यहाँ पे अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? एक्स माइनस वाई। क्या बनेगी बच्चों? एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बस। तो ये कंसेप्ट था डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का। इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, इसके बाद हमारे सारे क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाले बन जाएंगे। नोट कर लें। और एक और फॉर्मूला याद रखिएगा कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है, सॉरी स्पीड इक्वल टू, बिल्कुल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला लगेगा फिजिक्स का यहाँ पे। हाँ, अब नोट कर लें इस कंसेप्ट को, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को। ये x किलोमीटर क्या है? स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर यानी कि शांत पानी में, राइट। तो बच्चों ये अब हमारे सामने क्वेश्चन है, अब चलिए इसका सोल्यूशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली लाइन लिखेंगे यहाँ पे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर, वाटर स्ट्रीम कह लो, इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। तो पहली दो जानकारी हो गई, स्पीड ऑफ वाटर कह लो या स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह लो, एक ही बात है बेटा। तो हमको क्वेश्चन में भी यही निकालना है कि बोट की स्पीड निकालना है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि पानी की स्पीड निकालना है। तो अगर कुछ समझ में ना आए तो लास्ट में देखा करो पूछा क्या गया है। तो बोट की स्पीड को एक को मान लो x, और दूसरा जो पूछा गया उसको क्या मान लो y। अगर कुछ ना समझ में आया कि यार मानना क्या है, किसको लेके स्टार्ट करना है, तो एट द एंड देख लिया करो। चलो ये स्पीड आपने मान ली, तो दो चीजें बनेगी। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। तो बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या बनेगी बच्चों? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बताइए समझा है कि नहीं समझा है? अभी बताया मैंने।
डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, धारा के साथ मतलब और तेज बहेंगे आप, तो x प्लस वाई। एंड अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू हाउ मच, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। दो चीजें हो गई बच्चों, याद रखिएगा हमेशा x को आगे रखिएगा, y माइनस एक्स मत कर देना, x माइनस वाई करना, ठीक है ना, क्योंकि घर तक पहुंचना है तो हर हाल में नाव को पानी के बहाव से तेज होना पड़ेगा। अगर पानी का बहाव नाव के बहाव से तेज है तो किसी हालत में आप वापस नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आ गया? अगर पानी 50 से चल रहा है और आप 40 से जा रहे हैं उसको नाव को लेके, तो आप कभी किनारे पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आपको जो पानी है 10 धकेल देगा आगे हमेशा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a boat cover 40 kilometers in upstream and 20 kilometer in downstream in 7 hour। लीजिए, तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम का टाइम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने का टाइम, सपोज T1 प्लस 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम टाइम एंड हाउ मच, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम टाइम, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम टाइम, डाउन स्ट्रीम टाइम। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में बच्चों जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना है, 7 आवर। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, आप जानते हो फॉर्मूला लगने वाला है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों टाइम की बात चल रही है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलिए यस की नो? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा इस टाइम को मैं लिख लेता हूं T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना बेटा, 7। T1 प्लस T2 इक्वल टू 7। चलिए टाइम लिखते हैं 40 किलोमीटर, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलिए डिस्टेंस कितनी है, 40 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है बच्चों? हाँ, x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। नहीं नहीं बेटा, आवर में चल रहा है। देखो हमने ऊपर आवर लिया है, इसलिए सेकंड मत कर देना। सेकंड कर दोगे तो क्वेश्चन को फिर सेकंड में लाना पड़ेगा। हाँ, तो किलोमीटर पर आवर, फिजिक्स भी थोड़ी सी लगेगी यहाँ पे। प्लस T2, T2 मतलब बेटा डाउन स्ट्रीम। T2 कितना, 20 किलोमीटर, तो ऊपर कितना आएगा बोलो, 20 किलोमीटर अपॉन क्या, x प्लस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है, और किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 7 आवर। राइट है बच्चों? आप कहोगे सर ये यूनिट क्यों लिख रहे हो आप? ये यूनिट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको वेरिफिकेशन हो सके कि सब कुछ सही होने वाला है। देखो बच्चों, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, क्योंकि आप टाइम को जोड़ रहे हो, तो टाइम प्लस टाइम करोगे तो टाइम ही आएगा। अब ये आवर ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 14 अपॉन एक्स माइनस वाई आवर प्लस 20 अपॉन एक्स प्लस वाई आवर इक्वल टू 7 आवर। अब बच्चों आप चाहो तो आवर से आवर को कैंसिल कर दो, दोनों तरफ कैंसिल हो गया यूनिट। फाइनली आपके पास में वही इक्वेशन जो आपको अच्छी लग रही थी, 14 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 20 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना बच्चों, 7। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ये पहला काम हुआ अभी। अब पहला काम हो गया है, आपकी आदत भी बन गई। अब आइए देखते हैं सेकंड। सेकंड में फिर से मैं बात करूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई साहब? क्वेश्चन का कहना है सेकेंड पार्ट में, ऑल्सो इट कवर्स 22 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 34 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। लो, तो 22 किलोमीटर अप स्ट्रीम और कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। भाई साहब इन लोगों ने कितना समय लिया है, बोलो कितना समय लिया है?
हाँ 10 घंटे, यू कैन राइट हियर 10 आवर। चलिए लगाइए, स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। नाउ टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसका टाइम मान लो t1 डैश और इसका टाइम मान लो t2 डैश इक्वल टू 10 आवर। नाउ टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बच्चों डिस्टेंस कितनी है 22 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर प्लस 34 किलोमीटर डिवाइडेड बाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड दिस ऑल टोटल गिविंग यू 10 आवर। चलो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, फाइनली बाहर आके आवर से आवर कैंसिल। तो मुझे इक्वेशन बताओ, इक्वेशन बन गई 22 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 34 अपॉन 34 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 10। ठीक है ना, दो इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं बेटा। मैं कहूंगा इसको और कैंसिल कर दो आप। तो यदि यहां से आप 2 कॉमन ले लोगे तो 2 कॉमन लोगे तो 11 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 17 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। और 2 से कितने बार कैंसिल बेटा 5 बार, 2 5 ज़ा 10। सो फाइनली यू हैव द इक्वेशन 11 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 17 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। बेटा दो इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं, अब मेन सोल्यूशन की कार्यवाही यहां से शुरू होनी है। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को लिख लो भाई साहब। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन हमारे पास क्या था, यदि किसी ने लिखा हो तो बता दो, नहीं तो मुझे देखना पड़ेगा। 14 अपॉन एक्स माइनस वाई, 14 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 20 अपॉन एक्स प्लस वाई। बच्चों ध्यान दो, अब बिल्कुल मत इधर उधर देखो, बहुत सीरियस नोट आने वाला है यहाँ पे, है ना। 20 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना बेटा 7। बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे, अब ये 7 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो बेटा आप इसे 14 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई लिख सकते हो, बिल्कुल सर। आप इसे 20 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लिख सकते हो, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू 7। बेटा यहाँ पे आपको एक नई चीज मानना है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को एक नया वेरिएबल दे दो, यू चलेगा, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को एक नया वेरिएबल दे दो, वी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो क्वेश्चन में नए वेरिएबल की एंट्री हुई, क्वेश्चन हमें टफ लग रहा था, हमने इजी बनाया। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह यू और 20 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह वी इक्वल टू कितना 7, राइट। और इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। हम तुमसे ही मुकाबला करेंगे अभी, कौन झेलेगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई को, अभी हम तुमसे निपटेंगे। ये हो गया पहला, दूसरे से निपटते हैं बाई सेकेंड। तो भाई साहब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या था, सेकेंड इक्वेशन था 11 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 17 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 5। यस, तो अगेन बच्चों फिर से वही करेंगे हम, दिस इंप्लाइज दैट 11 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 17 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। बच्चों 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह मैंने क्या लिखा है u, सो 11 इंटू यू प्लस 17 इंटू वी इक्वल टू कितना 5, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर, सो हम लिखेंगे बाई 3 एंड 4, क्योंकि हमारे जो नए मेहमान हैं वो 3 और 4 हैं यूवी की टर्म्स में, जिनसे हमारी दोस्ती पहले भी हो चुकी है। सो हमारे पास है 14u प्लस 20v इक्वल टू हाउ मच 7, और दूसरा इक्वेशन है 11u प्लस 17v इक्वल टू कितना 5। चलिए बताइए किसको एलिमिनेट करूं, u को या v को, v को कि u को, v को। तो चलिए कुछ करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 17 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाय 20। क्यों बेटा, और कोई रास्ता नहीं है, 17 का मल्टीप्लाई ऊपर और 20 का मल्टीप्लाई नीचे।
चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 17 में 14 का मल्टीप्लाई करके दीजिए मुझे जरा, कितना होगा? 8 238 u प्लस 340v इक्वल टू 119। बेटा यहाँ पे कितना आएगा? 11 इंटू 20 220u प्लस 340v इक्वल टू 100। बेटा माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड नाउ यू कैन राइट हियर ऑन सब्ट्रैक्शन। सो यू विल हैव हियर इट इज माइनस, हियर इट इज माइनस, हियर इट इज माइनस। 340 से 340 क्या हो गया? कैंसिल। नाउ 238u में से 220u माइनस करो, कितना आ गया? 18u इक्वल्स टू कितना बचा बेटा? 19। सो u इक्वल टू 19/18। बेटा ये u की वैल्यू आई है, संभाल के रखो, अभी आंसर नहीं है, ये u की वैल्यू आई है क्योंकि स्पीड आपकी x और y है। चलिए ये हो गई u की वैल्यू। u की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, बाई फर्स्ट या बाई सेकेंड पुट कर दें, मतलब बाई 3 या बाई 4। सो यू कैन राइट हियर बाई इक्वेशन थर्ड इक्वेशन आपके पास में है 14u प्लस 20v इक्वल टू 7। 14u प्लस 20v इक्वल टू 7। 14 इंटू यू का मतलब है 19/18 प्लस 20v इक्वल टू 7। सो काटो बेटा, 2 से कितने बार? 7 बार। 2 से कितने बार? 9 बार। सो 19 इंटू 7 कितना हो गया? 19 इंटू 7 बताइए। 133 अपॉन 9 प्लस 20v इक्वल टू 7। 20v इक्वल टू 7 माइनस 133 अपॉन 9। सो इट इज इक्वल टू 63 माइनस 133 अपॉन 9 20v। 7 से 7 कैंसिल। क्या बोल रहे हो बच्चों? कुछ भी नहीं हो रहा है। 63 माइनस 133, तो 133 में 63 माइनस करो, कितना हो गया? 70। ओके, सो 20v इक्वल्स टू 70 अपॉन माइनस 70 अपॉन 9। थैंक यू बेटा। 0 से 0 कैंसिल। सो v इक्वल्स टू माइनस 7 अपॉन 9 टू जा 18। बच्चों ये v की वैल्यू आ गई हमारे पास, u की वैल्यू आ गई हमारे पास, v की वैल्यू आ गई। अब आइए रिप्लेसमेंट करना है u और v से। सो u इक्वल्स टू आया है हमारे पास में, u इक्वल्स टू 19/18। 19/18 और u की वैल्यू हमारी किसी जमाने में थी 1/x माइनस वाई, तो u की जगह पुट करेंगे 1/x माइनस वाई इक्वल टू 19/18। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, या है ना, तो 18 इक्वल टू 19x माइनस वाई। ध्यान से, तो बच्चों यहां पे आप लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 18/19। डायरेक्ट यहां से रेसिप्रोकल करके भी आ जाता। यदि आप यहीं से रेसिप्रोकल कर देते तो x माइनस वाई इक्वल टू 18/19 दिख रहा होगा आपको, है ना? दिख रहा है? बिल्कुल। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है? ऑल्सो v इक्वल्स टू कितना आया मेरे पास? -7/18। -7/18। सो v इक्वल्स टू -7/18। सो v का वैल्यू है 1/x प्लस वाई इक्वल टू -7/18। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू -18/7। पलट दिया। दो इक्वेशन हमारे पास में है, एक x माइनस वाई और एक x प्लस वाई। अब दोनों को सॉल्व करके हमको वैल्यू निकालनी है x की और y की। इसका नाम दे दें, इसका नाम दे दें 3 4, ये 5 दे दें और इसको 6 दे दें। सो सॉल्विंग 5 एंड 6, सॉल्विंग 5 एंड 6। तो भैया आपके पास में पांचवा इक्वेशन कितना है? x माइनस वाई इक्वल टू 18/19 है। x माइनस वाई इक्वल टू 18/19 और x प्लस वाई इक्वल टू -18/7। चलिए ऐड कर दीजिए, y से y कैंसिल हो गया, 2x करेंगे
2x इक्वल टू 8/19 और यहाँ पे ऐड करें तो साइन चेंज नहीं होता तो माइनस ही आएगा 18/19 एंड 18/7 ओके माइनस का 18/7 चलिए 19 और 7 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 133 133 में 19 का डिवाइड किया तो कितना आ गया 7 और 18 × 7 कितना होता है 126 माइनस यहाँ पे 7 का डिवाइड किया तो 19 आया अब 18 इंटू 19 कितना होता है 160 18 इंटू 19 162 होगा हाँ 18 इंटू 19 342 राइट यही है ना गलत मत बताना ये हो गया बच्चों माइनस करो 126 में से 342 200 तो माइनस का 216 बटे 133 तो 2x हो गया सो x इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 216/133 और यहाँ से 2 नीचे चला जाएगा 2 से काटो कितने बार हो गया 2 10 जा 20 एंड 2 8 जा 16 आंसर -108/133 किलोमीटर पर आवर जरा चेक करिए आप लोग आंसर देखिए तो बच्चों 108 बेटा बातें नहीं करो 108/133 108/133 यहाँ पर आई है किसकी वैल्यू x की वैल्यू और जिसको हमने सॉल्व करके निकाला है माइनस निगेटिव में -0.812 यार तुम लोग अगर बातें करोगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा इधर ध्यान दो ये x की वैल्यू आ गई है अब आपको x की वैल्यू आ गई है आपको y की वैल्यू निकालना है कैसे निकलेगी x प्लस वाई इक्वल टू -18/7 ये मेरे पास में है x प्लस वाई इक्वल टू -18/7 तो जहां पे x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है -0.812 प्लस वाई इक्वल टू -18/7 तो बच्चों यहां से -0.812 माइनस की जगह +18/7 इक्वल टू माइनस का y ठीक तो यहां से वैल्यू निकालिए 18 -0.812 प्लस 18/7 18 में 7 का डिवाइड करना है 18 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू कितना 2.5714 2.571 ओके इक्वल टू नेगेटिव y तो नेगेटिव ऑफ y इक्वल टू 2.571 में से 0.812 2.571 में 0.812 2.571 नेगेटिव 0.812 आंसर आया बेटा 1.759 ये आंसर ऐसा मैच किया था ना आप लोगों ने 1.759 तो y इज इक्वल टू -1.759 ये आंसर हमारा बन रहा है निगेटिव का ठीक है ये हाँ x इक्वल टू 0.812 माइनस का